कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मुनुगोडु ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि टीआरएस ने लालच देकर इंतखाबात जीते हैं। कामारेड्डी जिले में मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तेलंगाना में अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। उनका कहना है कि पदयात्रा 319 किलोमीटर के फासले पर 8 अजला में 11 दिनों तक जारी रही और पदयात्रा जुनूबी हिंद की 5 रियासतों में मुकम्मल होकर महाराष्ट्र पहुंचेगी। आपको बता दें कि जुनूबी हिंदुस्तान में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो गई है और कल से शुमाली हिंदुस्तान में पदयात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस रहनुमा ने शहर हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रद्द-ए-अमल मिलने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि राहुल के मार्च ने रियासती कांग्रेस कैडर में नया जोश भर दिया है। मुनुगोडु ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस शराब और पैसे के बल पर इंतखाबात जीत कर जमहूरियत को तबाह कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि वो कांग्रेस की शिकस्त और आवाम के फैसले को कबूल करेंगे, पार्टी की सरगर्मियों का जायजा लेंगे। तेलंगाना में आइंदा इंतखाबात को उन्होंने टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला करार दिया है। मरकजी वजीर सियाहत और बीजेपी सीनियर कायद किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुनुगोडु ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि केसीआर की खानदानी सियासत के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने अखलाकी फतेह हासिल की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बीजेपी के खिलाफ झूठी मुहिम चलाने, मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाने पर सख्त गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि बीजेपी पर एमएलएस को खरीदने की कोशिश करने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। वजीर सियाहत ने कहा है कि असल खेल अब शुरू हुआ है, हम अगले इंतखाबात में केसीआर के खानदान के खिलाफ लड़ेंगे। वजीर आला केसीआर पर जमहूरियत का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाते हुए किशन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि केसीआर के दिन करीब हैं। निजाम कॉलेज में तलबा को हॉस्टल फराहम करने का मुतालबा करते हुए मुसलसिल एहतजाज किया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट के तलबा को हॉस्टल अलॉट करने के लिए निजाम कॉलेज में तलबा की जानिब से पुरअमन एहतजाज जारी है। हॉस्टल की नौ तामीर शुदा इमारत को अंडर ग्रेजुएट के बजाय पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा को फराहम करने पर तलबा में तशवीश पाई जा रही है। बताया गया है कि पहले डिग्री के तलबा को हॉस्टल की नई इमारत देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद अज़ां उसे पीजी तलबा को दे दिया गया। अंडर ग्रेजुएट तलबा ने हॉस्टल उन्हें दिए जाने तक एहतजाज जारी रखने की बात कही है। किसी भी नागाहानी वाक़े से निमटने के लिए बतौर एहतियात पुलिस को कॉलेज में तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज पुलिस ने तलबा को हिरासत में लेकर उन्हें वहां से मुंतकिल कर दिया था। పీజీ గర్ల్స్ కి అకామిడేషన్ ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళకి అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ రోజు రమ్మన్నాము. సరే ఈవినింగ్ రాలేము సార్ అని చెప్తే మేము ఫోర్స్ చేసినామా? చేయలేదు కదా. అమ్మ రండి అని చెప్తే మేము రాలేము సార్ అన్నారు. రాలేదు, అయిపోయింది. ఫస్ట్ కాలేజ్ లో చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి కాలేజ్ లో రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం సార్. అక్కడ ఉంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ కూడా రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా మేము చేయడానికి కూడా లేదు కదా సార్. రేపటి నాడు ఇదే ఇష్యూ మళ్ళీ రేజ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది కదా. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ बीजेपी रुकने असम्बली इटेला राजेंद्र ने ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि सीएम केसीआर इंतखाबात जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हुजूराबाद रुकने असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और टीआरएस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर टीआरएस की हिमायत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि माजी में बीजेपी की हिमायत करने वाली टीआरएस के सामने कांग्रेस सर झुका रही है। अपोजिशन जमातों को अवाम में फूट पैदा करने वाली जमातें करार देते हुए उन्होंने आइंदा इंतखाबात में टीआरएस की शिकस्त को यकीनी करार दिया है। इटेला राजेंद्र ने सीएम केसीआर पर गोवाला कुरुमाला के वोटों के लिए बैंक खातों में रकम जमा करवाने का इल्जाम भी लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी पर पैसे का लालच देकर एमएलएस को मुनहरिफ करने का इल्जाम लगाया गया। आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव पर भी ई राजेंद्र ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि ओहदे और पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन किरदार अहम रहता है। केटीआर को उन्होंने सोच समझकर और सच बोलने का मशवरा दिया है। मुनुगोडु कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें टेक्निकली राजगोपाल रेड्डी ने 10,000 से हार गया है, मगर 6% जो भारतीय जनता पार्टी से पहले था 38% वोट्स लाके वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत गया। केसीआर जी
उनका साचर मंत्रिवर्ग और 100 MLAs एक एक गांव के अंदर केसीआर जी, इनके साथी मंत्री और उनका MLAs एक एक गांव के अंदर पुलिस के साथ पैसा बांटा है, दावत दिया है, लिकर बांटा है, जो कम्युनिटी हॉल्स के लिए, जो टेम्पल्स के लिए पैसा दिया है, एक एक वोट को पैसा देके जो वोट डला है, CPI CPM पार्टी जो सपोर्ट करने के बाद भी वो लोग जीता 10,000 से, मगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 86,000 जो वोट मिला था। आने वाला दिन में तेलंगाना के अंदर ये शुभ सूचक है, ये अच्छा दिन मिलेगा। ज़रूर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगा, जब इलेक्शन हो तो तब। दरगाह हजरत नूरी शाह रहमतुल्लाह अलैह में सालाना जलसा फैजान गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में आया है। 6 नवंबर बरोज पीर को हुए फैजान गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और फैजान नूरी रहमतुल्लाह अलैह से यूसुफ निजामी शाह नूरी केरला, सैयद गौसुद्दीन जिलानी, सैयद मजहरुद्दीन जिलानी, सैयद अली बादशाह आरफी जिलानी, हबीबी शाह आरफी व दीगर ने खिताब किया है। हर साल की तरह इस साल भी अकीदत व एहतराम के साथ आलीशान पैमाने पर जलसा फैजान गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया। हजरत नूरी शाह सानी जानशीन सिलसिले नूरिया ने इस जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि गुनाहों को छोड़ने वाला ही हकीकी खादरी है। उनका कहना है कि अहकाम खुदाबंदी को बालाए ताख रख कर आज मुसलमान ख्वाहिशात नफसानी का गुलाम बना हुआ है। अपने नाम के साथ खादरी लगाने से कोई खादरी नहीं बनता, बल्कि हकीकी माने में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा आशिक और हकीकी खादरी वही होता है जो खौफ खुदा की वजह से सारे गुनाहों को तर्क कर देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसा मोहिउद्दीन ने निजाम कॉलोनी में मुजव्विजा नई पाइपलाइन की तनसीब से मुताल्लिक़ अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कौसा मोहिउद्दीन ने GHMC अहदेदारों के हमरा निजाम कॉलोनी का दौरा किया और वहां पर नई पाइपलाइन बिछाने के कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। अहदेदारों को इस मौके पर MLA ने जरूरी हिदायतें भी जारी की। आपको बता दें कि कारवान रुकन असम्बली कौसा मोहिउद्दीन की मौसर नुमाइंदगी पर हकीमपेट में CCBT और VDCC सड़कों की तामीर के अलावा हिंदू कब्रस्तान की हिसारबंदी के लिए 60 लाख रुपये फंड्स जारी किए गए हैं। MLA के दौरे के मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। TRS के रुकन कानून साज कौंसल कविता ने मुनुगुड़ू में TRS की कामयाबी पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों ने बीजेपी को सही जवाब दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में TRS कामयाब होगी। ఇవాళ మీరు చూసినట్టయితే ఈ మంచి కార్తీక మాసంలో నిన్నటి రోజు అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదిస్తూ మునుగోడు ప్రజలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇన్ని రోజులు అవాకులు చెవాకులు పేలినటువంటి అనేక మంది నోర్లు మూతపడేలాగా మునుగోడు ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, మరీ ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి మద్దతు పలకడం మునుగోడు ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. నల్గొండలో ఇప్పటికే హ్యాట్రిక్ కొట్టినాం. ఇక ముందు తెలంగాణలో ఏ ఎలక్షన్ అయినా, వేరే చోట ఏ ఎలక్షన్ అయినా తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి పక్షాన ప్రజలు ఉంటారనేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. बीजेपी के मुनुगुड़ू उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने अपनी शिकस्त और आवाम के फैसले को कबूल कर लिया। वोटों की गिनती के 2 राउंड बाकी रहने से पहले ही उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। मुनुगुड़ू में मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई है क्योंकि हुक्मरान जमात TRS के कायदीन ने रकम और शराब के ज़रिए आवाम को लालच दिया है। साथ ही राय दहिंदों पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी मिशनरी का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगरचे कि उन्हें इंतखाबी शिकस्त हुई है, ताहम अखलाकी तौर पर वो कामयाब हुए हैं। ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल काबीना, अरकान असम्बली और TRS कायदीन मुनुगुड़ू में थे, जिन्होंने राय दहिंदों को लालच देने के लिए करोड़ों रुपए की रकम तकसीम की। सरकारी मिशनरी ने भी TRS की तायद की। इस तरह आवाम के पास TRS उम्मीदवार को वोट देने के सिवा
कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों पर दबाव भी डाला। ఒక వ్యక్తిని ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే వ్యక్తిని ఓడగొడుతందుకు 100 మంది ఎమ్మెల్యేలు కౌరవ సైన్యం అధికార యంత్రాంగం మొత్తం మునుగోడు నియోజకవర్గంలో పోలీసులు అధికారులు వాళ్ళకు అనుకూలమైన వ్యక్తుల్ని నామినేషన్ వేయక ముందుకే మొత్తం పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేసిండ్రు. ఎక్కడ ఎవరిని కదలనివ్వలేదు. మొత్తం ప్రలోభాలు పెట్టి బెదిరించి గట్టి పోటీ ఇచ్చినాం మేము. ईसाई मुबल्लिग व प्रजा शांति पार्टी के सदर के ए पॉल ने उन्हें वोट देने वाले ईसाइयों, मुसलमानों, नौजवान कोऑर्डिनेटर्स, एससी, एसटी, बीसी राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मुनुगुडू के इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने बेहतर जद्दोजहद का आगाज़ किया है। ये जद्दोजहद आइंदा भी जारी रहेगी। మునుగోడు బై ఎలక్షన్స్లో ఉంగరం గుర్తుపై ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి 20,000 మంది క్రిస్టియన్ ఓటర్స్కి, 8,000లో దాదాపు 6,000 మంది ముస్లిం ఓటర్స్కి, ముఖ్యంగా 7,000 మంది మా యూత్ కోఆర్డినేటర్స్ వాళ్ళ కుటుంబాలు 5 35,000 మందికి, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీని అధికారంలో తీసుకొద్దామని వేసిన 1,000 మంది ఓటర్స్కి నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీరు చరిత్ర చదివితే ఎప్పుడైనా ఒక మహా అవినీతిని, ఒక రాజ్యాన్ని కానీ ఎంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్నైనా ఓడించడానికి ప్రాణాలు బలిదానాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పట్టాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టాయి. మనం మంచి పోరాటం ఆరంభించాం మునుగోడులో. జయం ఎప్పుడు ఆలస్యమైనప్పటికీ మనదే. అయితే మీ ఓట్లు గల్లంతైనందుకు మీరు చాలా బాధపడుతున్నారు, నేను కూడా బాధపడుతున్నాను. అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు. 3% ఉన్న రెడ్లకి 2,15,000 ఓట్లు పడ్డాయా? ఒకటి. మాలా మాదిగలు 42,000 మంది ఓటర్స్ బీఎస్పీకి 2,000 ఓట్లు పడితే తతిమా 40,000 ఈ రెడ్లకి వేశారా? मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सीईओ विकास राज ने कहा कि गिनती के ज़िमन में मुबस्सिरीन की मंजूरी के बाद राउंड के हिसाब से नताइज का ऐलान किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 पोलिंग स्टेशनों में बगैर किसी तरतीब के मुबस्सिरीन का इंतखाब किया गया, जहां वीवीपैट की गिनती की गई, जिसके बाद ही कतई नताइज का ऐलान किया गया। సో రౌండ్ వారీగా వన్స్ ద అప్రూవల్ అబ్జర్వర్ గారు అప్రూవల్ అయిన తర్వాత రౌండ్ వారీగా దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు. అది అప్లోడింగ్ కూడా అయిపోయింది. సో విత్ దిస్ ద బేసిక్ కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ హెస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. దీని తర్వాత ఒక 5 పోలింగ్ స్టేషన్ని ర్యాండమ్గా అబ్జర్వర్ గారితో సహా ఆరో గారు సెలెక్ట్ చేస్తారు. సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ వీవీప్యాట్ కౌంటింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్. వాట్ ఎవర్ నంబర్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ ద ఈవీఎంస్ అదే సేమ్ నంబర్స్ ఉన్నాయా లేవా అది చూసుకోవడానికి. సో అది చేస్తారు. దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ఉన్న అందరు క్యాండిడేట్స్తో ఒకసారి ఏమైనా ఎవరికి అభ్యంతరం ఉంటే అడిగి ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేస్తారు రిజల్ట్ని. సో విత్ దిస్ పోలింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ 6,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఓటింగ్ రోజు, అంతకుముందు ఒక 15-20 రోజు నుంచి చేసిన వరకు, అట్లాగే ఈరోజు మోర్ దెన్ 500 పీపుల్ కౌంటింగ్ సెంటర్లో పనిచేశారు, ఇంక్లూడింగ్ ద సెక్యూరిటీ పీపుల్. रियासत में अपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी मुस्तहकम हो रही है। मुनुगुडू में टीआरएस को 42.95% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के बशमूल अपोजिशन जमातों को 57% वोट हासिल हुए हैं। मुनुगुडू में वोट बैंक में इजाफे के लिए बीजेपी कायदीन की कोशिशें कामयाब हुई हैं। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के में बीजेपी को सिर्फ 6.39% वोट ही मिले थे।
सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से आखिरी सफ़र की दूसरी गाड़ी का आगाज़ किया गया। याकुतपुरा में मुफ्ती रशीदी मुफ्ती फसीउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट्स में इंतकाल की सूरत में गुस्ल की मुश्किल के पेश नज़र गुज़िश्ता साल बड़ी गाड़ी तैयार की गई थी, जिसकी काफ़ी सताइश की जा रही थी। ताहम तंग गलियों में ये गाड़ी नहीं जा सकती, जिसके पेश नज़र छोटी गाड़ी भी तैयार की गई। इस गाड़ी में गुस्ल और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गाड़ी में मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। हजरात ने अभी इस सिलसिले में सुना है कि सफ़ा बैतुलमाल बहुत से काम कर रही है और उसमें ये भी एक गाड़ी का नज़्म है आखिरी सफ़र के नाम से। मैं तमाम अहले खैर हजरात से अपील करता हूँ कि सफ़ा की खिदमात आपके सामने माशाअल्लाह बहुत रोज़े रोशन की तरह आया है, साफ़ सुथरा काम उसका है। उसमें मालदारों से गुजारिश है कि अपना जो माल है, जो हज़ारों लाखों रुपये गैर ज़रूरी जगहों पर ख़र्च होता है, जहां आपको कल क़ियामत में सवाब के बजाय अज़ाब होने वाला है या फिर तकलीफ़ दी जाती है, या उसके सिलसिले में सवाल होगा कि तुमने यहाँ पैसा क्यों ख़र्च किया। लेकिन ऐसे दीनी और रिफाही कामों में आप अगर ख़र्च करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अज्र दुनिया में भी अल्लाह देंगे और आखिरत में कई गुना देंगे, जबकि वहाँ कोई आपका पुरसान हाल नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे हालात में एक एक नेकी जो दुनिया में आपने गरीबों के लिए, बेवाओं में बेकसों के लिए ख़र्च की है, उसका अज्र मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़ख़ीर आखिरत होगा। अल्लाह ताला आप अहले खैर इस तरफ तवज्जो फरमाए, सफ़ा के हर काम में खुसूसन दिलचस्पी जैसे लेते हैं इसी तरह लें। हम तमाम अहले खैर से फिर एक मरतबा जो ताउन करते हैं उनके शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरे लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएं। शहर हैदराबाद में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले पब्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और ऐसे पब्स के खिलाफ क्रैकडाउन के हिस्से के तौर पर जुबली हिल्स में अमीनिशा पब और इंसुमिनिया पब पर धावा किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के अहकाम के बरक्स रात 10 बजे के बाद भी पब चलाए जाने का पता चला। जुबली हिल्स पुलिस ने मुतल्लिका पब के मालिकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमतों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके को दिए गए रिजर्वेशन को बरकरार रखते हुए कहा है कि मुआशी बुनियादों पर रिजर्वेशन जारी रहेगा। अदालत उज़्मा ने पीर को गैर महफूज ज़ुमरों को मुलाजिमतों और आला तालीम में 10% रिजर्वेशन फराहम करने वाली आइन की 103वीं तरमीम को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यू ललित की सरबराही वाली 5 रुकनी बेंच ने इक्तिसादी बुनियादों पर रिजर्वेशन के मोदी हुकूमत के फैसले पर मोहर लगाई है। आपको बता दें कि जस्टिस ललित और आईनी बेंच के रुकन जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने 103वीं आईनी तरमीम से इख्तिलाफ जाहिर किया है, जबकि दीगर 3 जजों ने आईनी तरमीम का जवाब पेश करते हुए उसे बरकरार रखने के हक में फैसला सुनाया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 937 केसेस दर्ज किए गए हैं। कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,61,516 हो गई है। महकमा सेहत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 14,515 है। एक दिन में 9 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद 5,30,509 हो चुकी है। 24 घंटों में एक्टिव केस लोड में 324 केसेस की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि कुल इन्फेक्शन का 0.03% है। वजारत सेहत के मुताबिक सेहत याबी की शरह 98.7% रही है। इस बीमारी से सेहत याब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,41,16,492 हो गई है। मुल्कगीर सतह पर कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक कोविड वैक्सीन की 219 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।